श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। सठ सुध रही सत्संगति पाई। हमारा समाज अच्छा हो। हमारा समाज कैसा हो? अच्छा हो। अच्छा हो। राजनीति अच्छी हो और सदाचार अच्छा हो। इसके लिए अध्यात्म ज्ञान चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? अध्यात्म ज्ञान चाहिए। अध्यात्म ज्ञान सत्संग से होता है। अध्यात्म ज्ञान सत्संग से होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सठ सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुखाई। रामचरितमानस बाल कांड। अर्थात सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना सुंदर सोना हो जाता है। इस कलिकाल में भगवान बुद्ध हुए। इस कलिकाल में भगवान बुद्ध हुए। 2500 वर्ष से कुछ पहले की बात। उनके समय में एक ब्राह्मण पुत्र था। उसको गुरु ने दक्षिणा में 1000 आदमियों को मारने के लिए कहा था। गुरु के मन में कुछ संदेह हो गया था, इसीलिए उसने ऐसी दक्षिणा मांगी थी, यह अनेकों को मारेगा तो इसको भी कोई मार देगा। अनेकों को मारेगा ना, और कोई इसको भी मार देगा। इसीलिए ब्राह्मण पुत्र गुरु की आज्ञा से लोगों को मार मार कर अंगुलियों की माला बना लेता था। इसीलिए उनका नाम ही अंगुलीमाल हो गया। उसके चलते लोगों में आतंक फैल गया। हाहाकार मच गया। सैकड़ों लोगों को उसने मारा। सैकड़ों लोगों को उसने मारा। भगवान बुद्ध को जब यह सूचना मिली कि अंगुलीमाल नामक हत्यारा बड़ी निर्ममता से लोगों की हत्या कर रहा है, तो वे उसकी ओर चल पड़े। लोगों ने बहुत मना किया कि भगवान उस ओर मत जाएं। अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा है, वह आप पर भी प्रहार कर सकता है। भगवान ने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे अंगुलीमाल की ओर चलते रहे। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो जोर से भगवान से कहा, तुम कौन हो? ठहरो। तुम कौन हो? ठहरो। भगवान ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ठहरो। भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और अंगुलीमाल तेजी से उनको पकड़ना चाहता था, फिर भी वह नहीं पकड़ पाता था। वह दौड़ते हुए रथ और दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ लेता था, लेकिन भगवान को नहीं पकड़ पा रहा था। जब वह थक कर रुक गया तो भगवान उसे स्पर्श करते हुए कहा कि अरे यह क्या करते हो? अरे यह क्या करते हो? लोगों की निर्ममता पूर्वक क्यों हत्या कर रहे हो? भगवान का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह अपना हथियार फेंक कर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान उसको समझाया तो उसको अपने कर्मों से घृणा हुई और वह सन्यासी बन गया। वह क्या बन गया? सन्यासी बन गया। अच्छे संग से बुरे लोग भी अच्छे होते हैं। अच्छे संग से बुरे लोग भी अच्छे होते हैं और बुरे संग से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। बुरे संग से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। इसलिए सत्संग अवश्य करो, मतलब सत्संग कभी मत छोड़िए।
अगर सत्संग करेंगे तो आपकी संगति अच्छी होगी। सत्संग से अच्छे लोगों का संग होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जून सन 1996 से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंद जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, जहाँ रहो सत्संग करो। जहाँ रहो, जहाँ रहो सत्संग करो, और सत्संग से कोई दूर मत रहो। एक समय की बात है, एक शिष्य गुरुदेव से कहते हैं, हुजूर अब सत्संग का समय आप मन नहीं दीजिए, अब आप सत्संग में नहीं जाइए, क्योंकि आप चलने लायक नहीं हैं, आप रोगग्रस्त रहते हैं, इसलिए सत्संग का जो समय मना ही कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। शिष्य हाथ जोड़िए। और जब तक गुरुदेव जीवित रहे, स्तुति प्रार्थना कभी नहीं छोड़े, धर्म ग्रंथ का पाठ सुने और सत्संग का उपदेश करते रहे। और गुरुदेव की अमृतवाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। अर्जुन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे। अर्जुन देव जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, वो सत्संग में आ गए। सत्संग में जब आए, गृहपति उनको बैठने के लिए नहीं देते थे, बेचारा खड़े रहते थे। गृहपति सलाह करके सत्संग स्थल से उनको भगा देते थे, भगा देते थे। कई बार डांटते भगाए, वो बेचारा दूर जाकर के किनारे में दूर से सत्संग स्थल पर उनको रहने के लिए दूर में जाकर के सुन रहे थे, और अर्जुन देव जी महाराज प्रवचन कर रहे थे।
और अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन करने लगे, जिससे वह भक्त सुने। सत्संग जब समाप्त हुआ, अर्जुन देव जी महाराज मंच पर से उतरे और चले गए उसी के पास जो कुष्ठ रोग से ग्रसित था, उसके पास चले गए। वो अर्जुन देव जी महाराज के चरण को स्पर्श कर लेते हैं, चरण को स्पर्श कर लेते हैं। जिस बौरी में अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, उसी जगह उनको लेकर स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनको स्नान कराए, अपने हाथ से उनको साबुन लगाए। स्नान कराते कराते, साबुन लगाते लगाते उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ रोग था वह स्वस्थ हो गया। श्री सद्गुरु वह रोग सदा के लिए दूर हो गया। अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं होता, वह रोग दूर होता है? लाख गृहपति भगाते रह गए, धकियाते रह गए, लेकिन श्रद्धा से सत्संग सुने और सद्गुरु उनको हृदय से लगा लिए और कहते आज से तुम्हारा नाम मक्खे मुरारी होगा, तुम सत्संग का प्रचार प्रसार करो। श्री सतगुरु महाराज की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल बेटा, एक ही बाधा, एक भी विपत्ति नहीं रहेगी। सस्ता में सौदा पट जाएगा। श्री सद्गुरु तेरा तो सस्ता में सौदा पट गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सस्ता में सौदा पट गया। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में जब आगे बढ़ते एक कुआं है, कुआं के पास एक विशाल वृक्ष है। अब वृक्ष का पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। एक मोटा डाल था जो कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट कर जो पानी में गिरता था, पत्ता सड़ता था, और जो पानी पीते थे रोगग्रस्त हो जाते थे, रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज जब वहां पहुंचे, अपने तमाम शिष्यों से कहते ठहरो, और यह कहते हैं इस वृक्ष पर चढ़कर इस डाल को काटो, इस डाल को काटो। उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। नीचे से बैठ करके का वृक्ष ऊपर चढ़ते और नीचे से डाल को काटते, और डाल जब कटता तो कुएं में अम्बादास सहित चला जाता, तो कोई दूसरा व्यवस्था नहीं था। बैठ करके काटने लगे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, अम्बा तू पागल हो गया, जिस डाल पर तुम बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। तुम रसातल को चले जाओगे तो कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस अम्बादास कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। आपके आशीर्वाद से भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। वो मंत्र जपते रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और रामचरितमानस में राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण, ग्राम ही पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। पूज्य गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें दें टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो, खुशहाल हरदम रटो, कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा निकाल। नाम का सुमरण करते हुए डाल को काट ही रहा था। डाल का वजन नीचे बढ़ा
कट करके अंबादास सहित डाल सहित कुएं में गिर गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। सब मिल करके उस डाल को निकाले, डाल को निकाले, और निकाल करके जब डाल को निकाले, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब उनको निकाला गया, वो अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए, रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए, आप तो मेरा कल्याण कर दे। कैसा कल्याण? जिस समय अंबादास कुएं में गिर रहा था, उस समय कुएं में सदगुरु महाराज को प्रकट होकर के दर्शन दे दिए, दर्शन दे दिए, और अंबादास की दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। कहते गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। श्री सतगुरु महाराज तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे शाकट ना जने, जेठ ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दोख में। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज का बचपन का नाम था राम। बचपन का नाम राम। वो माँ के इकलौता पुत्र थे, बड़े दुलारे, बड़े प्यारे थे। समर्थ रामदास जी कुत्ते फांते, खूब कुत्ते थे। कोई कहते थे हनुमान जी का अवतार है श्री सदगुरु, वो कहते बजरंगबली है। कुत्ते फांते थे, खूब छलांग लगाते थे। एक दिन राम कहते अपने माँ से, माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ। माँ रोने लगी। माँ कह रही क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कहा माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। कहा नहीं, तुमको शादी करना है। कहा नहीं माँ मैं सन्यासी बनूंगा। माँ ने कहा मंडप पर जाने तक तू शादी से इनकार नहीं कर सकता, मंडप पर जाने तक। बीच में कहाँ भागेंगे श्री सदगुरु? अब मंडप पर जाने तक तू शादी से इनकार नहीं कर सकता है। अब माँ की आज्ञा का पालन करने लगे श्री सदगुरु। युवावस्था को प्राप्त हुए, शादी लग गए श्री सदगुरु। बारात सब सज गए और दुल्हा भी चले गए। जैसे सेवा सत्कार बाराती सबका करते हैं, सब हो गया श्री सदगुरु। जब ले गए मंडप पर जब ले गए, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ऐ युवक तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ लादा जा रहा है, बहुत बड़ा बोझ लादा जा रहा है। एकाएक प्रेरणा हुई श्री सदगुरु, प्रेरणा हुई। माँ की आज्ञा का पालन हो गया, मैं तो मंडप पर आ गया श्री सदगुरु। उसी समय कहते हैं हमको एक लोटा पानी ला के दीजिए। एक लोटा पानी लिए निकले, पखाना के बहाना से। कौन रोकेंगे? पंडित ही रोकेंगे पंडित जी पखाना करने वाले को? 10-15 मिनट का समय लगेगा, जाने दीजिए। चले गए, साथ में गए गृहपति को कन्या गए श्री सदगुरु। वो लोटा लेकर के जा रहे हैं, आगे जब बढ़े, बहुत आगे बढ़े। राम कहते हैं आप यहीं बैठिए, मैं दूर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के खाना करूँगा। वो बैठ गए, रात्रि थी। वो दूर जाकर के वहाँ क्या करे, कुछ देर बैठे,
लोटा में पानी है ही है। श्री सदगुरु महाराज अब ये देख रहे हैं कि लड़का नहीं आ रहा है, दुल्हा नहीं आ रहा है, और बैठे हुए दुल्हा आएंगे तब जाएंगे। बहुत विलम्ब हो गया, गांव से लोग छूटे कि भंगर तो नहीं गया कहीं, मतलब रास्ता तो नहीं भूल गया। जब आए तो देखते हैं जो जिसको भेजे थे साथ में बैठे हुए हैं। कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा दुल्हा आएंगे तब न जाएंगे, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं। कहा किधर गया? कहा इधर गया। उधर गए तो लोटा में पानी है ही है। श्री सदगुरु दुल्हा है ही नहीं है। दुल्हा तो चले कहाँ? दुल्हा चले परमात्मा की खोज में, सदगुरु की खोज में। अंतिम आए, बारात वापस कर दिया गया है। और जब वहाँ घर गए खबर हुई कि राम तो मंडप पर से भाग गया, उसकी याद वहाँ रोती रोती रह गए। कई वर्ष हो गया श्री सदगुरु, लगभग 12 वर्ष हो गया। माँ रोते रोते, आंसू बहाते बहाते, माँ की आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी बह गई, अंधी हो गई। लेकिन मुख से राम 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 अपने पुत्र को पुकार रही है। 12 वर्ष के बाद एक जगह सत्संग हो रहा था, बहुत सत्संगी थे। आज राम को बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है। श्री सदगुरु महाराज बड़ा बड़ा बाल है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, और दिव्य चेहरा, दिव्य चेहरा है, चमकता है। और उसमें एक सत्संगी आए थे, इनके चाचा आए थे। श्री सदगुरु महाराज जब सत्संग सब समाप्त हुआ, अब उस समय हो गए समर्थ राम। पहले था राम, अब हो गया समर्थ राम। आगे बढ़े, इनके चाचा वहां पहुंच गए। कहते बाबा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम तो समर्थ राम। कहा बाबा आपको तो, आपका नाम तो समर्थ राम है, मेरा एक भतीजा था जिसका नाम था राम, वो मंडपे पर से भाग गया। उनके याद में उनकी माँ दोनों आंख को खो बैठी है, आंख बह गई है, लेकिन हमेशा राम 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 पुकार रही है। कहा माँ रामे राम पुकारे? कहा हाँ। अच्छा किधर घर है उस माँ का? गाँव का नाम बताए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते मैं कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, उस माँ से मिलने के लिए मैं कल आ रहा हूँ। जैसे वहाँ गए, राम के माँ से कहते हैं अपने राम जैसा है, अपने रामे जैसा है, चेहरा रामे जैसा है, आवाज रामे जैसा है, लेकिन दाढ़ी बड़ा बड़ा, बाल बड़ा बड़ा है। मैंने जब बताया ना कि बाबा अगर इस तरह का राम मिले तो आप उनको अवश्य भेजिएगा, उन्होंने कहा अच्छा उस माँ से मैं एक बार उस माँ का दर्शन कर लेता हूँ। तो वो आएंगे कल। माँ घर में बैठ करके राम राम राम, और समय पर जैसे ये पहुँचे, कहते हैं समर्थ रघुवीर की, समर्थ रघुवीर की है कोई माँ? माँ घर में बैठे हुए थे। माँ कहने लगता है मेरा ही राम है। और माँ घर में उड़ती है। घर में मोटा खुट्टा था, मोटा खुट्टा। माँ जैसे उठ करके आगे बढ़ती है, माँ के चोट लग गई, चोट लग गई, माँ धाम नीचे गिर गई। और उस समय समर्थ रामदास जी दौड़ पड़े, उस माँ को गोद में बैठाते हैं, गोद में उठा कर बैठाए। वो माँ कह ली मेरा राम मंडप पर से भाग गया, कब मेरा राम आएगा? उनके याद में मेरी दोनों आंखें बह गई है, खो बैठी हूँ। ऐसे हाथ बढ़ाती है तो दाढ़ी बाल। माँ कहती मेरे राम को बाल दाढ़ी नहीं था। उस समय कहते माँ
क्या अपने राम को देखना चाहती है? कहा हाँ, हाँ मैं उस राम को देखना चाहती हूँ, लेकिन करूं तो क्या करूं बाबा, मेरी दोनों आंखें बह गई। कमा, इस आंख से तू अपने राम को देखेगी, इस आंख से तू अपने राम को देखेगी। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज माँ के आंख पर हाथ फेरते हुए जैसे फेर करके हाथ हटाते हैं, माँ की आंख में ज्योति आ गई। श्री सद्गुरु माँ की आंख में ज्योति आ गई और उन सुपुत्र के चलते माँ की दृष्टि खुल गई, माँ की दृष्टि खुल गई, माँ की दृष्टि खुल गई। ऐसे होते संत श्री सद्गुरु उस संसार के कल्याण करने के लिए आए थे। माँ चाहती थी कि संसार उलझ कर रहे, मेरा देख रेख करे। ऐसे समर्थ रामदास जी महाराज कौन थे? हमारे सदगुरु महाराज ही, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। हमारे गुरुदेव थे, गुरुदेव के रसोईया गुरु शरण बाबा श्री सदगुरु महाराज एक भगत, मतलब गुरु महाराज के रसोईया थे। वो भोजन बनाते थे। पूज्य गुरुदेव एक दिन कहने कृपा की, मेरे जाने के बाद तुम किसका भोजन बनाओगे? नाम हम भूल रहे हैं। श्री सद्गुरु, तुम क्या करोगे? तुम किसका भोजन बनाओगे? वो कहते हैं गुरुदेव गुरु प्रसाद बनाओ। श्री सद्गुरु, गुरुदेव मैं किन्हीं का भोजन नहीं बनाऊंगा, तो मांगो कुछ। तो कहते हुजूर आप संसार चल बसेंगे, लेकिन औझल रूप से भी आपका दर्शन हमको होते रहे। औझल रूप से भी नहीं, औझल रूप में दिखला पड़ते हैं। कहोगे ठीक है, मैं तुमको दर्शन दूंगा। औझल रूप से गुरुदेव का दर्शन उनको हमेशा होते रहता था। गुरुदेव के काम क्रिया होने के बाद हम लोग कुप्पे घाट पर थे। मेरे सामने गुरु महाराज का सिर छूटा है। एक दिन पहले गए थे, शनिवार गए थे, रविवार को मेरे सामने में गुरुदेव का सिर छूटा था। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। बहुत बड़ा गुरुदेव का चमत्कार। ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह चले गए। एक समय की बात है, और गरीबदास के आश्रम में वो ठहर गए थे। रात्रि के समय उठ करके बैठ करके रोने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ करके रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, मैं कितने महान संत सदगुरु के संग में था। मैं गुरुदेव का रसोईया था, मैं गुरुदेव को भोजन बना करके खिलाता था। ऐसा समय आया, गुरुदेव जब शरीर में नहीं है तो मैं भटक रहा हूँ। मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा हूँ। इस आश्रम में हमको नहीं आना चाहिए, इस जगह आ गए। गुरुदेव के नहीं रहने जब भटक रहे। और उस समय गुरुदेव प्रकट हो गए। कहते क्या बोल रहे हो? भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में मैं था, और गरीबदास के रूप में मैं था, संत में ही के रूप में तो था ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतने बड़े
दयालु होते हैं संत सदगुरु। केदार बाबा पहले किताब बेचते थे, कुपाघाट में किताब बेचते थे, साहित्य बेचते थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, केदार तुम इसी रूप में रहना, मतलब सफेद वस्त्र में, ललका नहीं लेना, गैरिक नहीं लेना, सफेद में तुमको चमकते रहना, सफेद में तुमको चमकते रहना है। हाथ जोड़ लिए गुरुदेव के सामने, कहा गुरुदेव मैं इसी रूप में रहूंगा। छोटे लाल बाबा जो यहाँ कुपाघाट में, छोटे लाल बाबा का शादी लग रही थी, शादी। उनको खबर किए कि आप घर पर आइए। जैसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ना, कहते छोटे लाल घर जाओगे? कहो जो खबर किए हैं, शादी करोगे? शादी नहीं करना है श्री सदगुरु। और छोटे लाल तुम उजले वस्त्र में चमकते रहना है, गैरिक नहीं लेना है, ललका वस्त्र नहीं लेना है। हाथ जोड़ लिए। अब जाने के लिए नहीं चाहते हैं। खुद गुरुदेव ने कहा तू वचन दिया था न जाऊंगा, इसलिए जाओ, फिर चले आओ। घर गए, व्यवस्था है बढ़तो हाथ का श्री सदगुरु। और वहाँ अपने परिवार के सदस्य को कह दिए कि मैं विवाह शादी नहीं करूंगा। वहां से आए और गुरुदेव के चरण शरण में रह गए। अभी छोटे लाल बाबा इतने बड़े विद्वान हैं, सफेद में है श्री सदगुरु, इतने बड़े विद्वान हैं। गुरुदेव के संस्मरण, एक एक गुरुदेव के प्रवचन, एक एक महापुरुष की वाणी को संग्रह किया है श्री सदगुरु। एक जरा अहंकार नहीं है, एक को जरा अहंकार। बैठे जहां मिल गया बैठ, बराबर हमसे मिलते हैं श्री सदगुरु। जब बोलने लगते हैं तो लगते हैं कि साक्षात सदगुरु उनके मुखाकृति में विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। वो मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। केदार बाबा जब प्रवचन करने लगते हैं ना, गुरुदेव का जब संस्मरण सुनाने लगते हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, और लगता है मोती, आंख से मोती टपा टप आंख बोल आंसू गिरता है। पोछते भी है, प्रवचन भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी गुरु की कृपा हुई। ये सब उस बेस में ही मौत को प्राप्त कर लेंगे, इस बेस में ही मौत को प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते होंगे रामतीर्थ परमहंस जी महाराज, सही सदगुरु रामतीर्थ परमहंस जी महाराज जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना, बहुत बड़े, बहुत मेधावी विद्यार्थी थे। शिक्षक जो पढ़ाते थे याद हो जाता था। जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज के प्रोफेसर बने, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने। और समय पर, वो समय पर महाविद्यालय जाते थे, समय पर बच्चे को पढ़ाते थे। लेकिन एक समय की बात है श्री सदगुरु, देखते हैं घंटी बजने में भी विलम्ब है, मतलब क्लास लगने में विलम्ब है। सोचे वैसे बैठ करके क्या करूंगा, गए एक रूम में बैठ करके ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे, जो समय था वो भी गया, जो घंटी का समय था वो भी गया, मात्र 5 मिनट समय बचा। पहले का तो गया श्री सदगुरु। इतने ध्यान मग्न हो गए, वो तो गया, जो जिसमें घंटी होती, क्लास होती, उसमें भी निकल गया, मात्र 5 ही मिनट समय बचा। और सिर्फ जब आंख खोलते हैं, घड़ी देखते हैं, समय कहाँ है। चपरासी से कहते हैं रजिस्टर लाओ। चपरासी कहते हैं सर अभी तो आप हमको रजिस्टर दिए, हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए।
रामतीर्थ, प्रोफेसर रामतीर्थ कहते हैं मजाक करते हो। हम खुद शर्मिंदा हैं कि महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं, और तुम मुझे लज्जित करते, हम तो खुद लज्जित हैं। चपरासी कहते सर मैं सच बता रहा हूँ, आपको रजिस्टर दिए, आप विद्यार्थी का अटेंडेंस बनाए, फिर हमको दिए तो हम वापस कर दिए, फिर चले गए। कालाज रजिस्टर, चपरासी आगे आगे पीछे पीछे, जैसे प्रिंसिपल चैम्बर में पहुँचते हैं, प्रिंसिपल साहब कहते हैं, प्रिंसिपल साहब से कहते सर हमको रजिस्टर दीजिए, आज महाविद्यालय में रहते हुए हम शर्मिंदा है कि विद्यार्थी को नहीं पढ़ाए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं अभी आपका देखिए सब विद्यार्थी का अटेंडेंस भी आप बनाए, आपका सिग्नेचर भी है, आप क्लास में पढ़ा रहे थे मैंने देखा। का सर एक तो चपरासी मजाक करते आप भी करते हैं, हमको रजिस्टर दीजिए ना। जैसे रजिस्टर लेकर के कक्षा में प्रवेश करते हैं, सब विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए, सब विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं सर दोबारा क्लास आज आप ही लीजिएगा। का क्या मजाक करें, हम खुद शर्मिंदा हैं कि विद्यालय में रहते तुमको पढ़ाया नहीं। का सर आप आज इतना सुंदर पढ़ाए, इस जीवन में आप कभी इतना सुंदर नहीं पढ़ाए थे, आप इतना सुंदर पढ़ाए। का मैं क्या पढ़ाया था, जो ये पढ़ाते वही चैप्टर का नाम लिए, ये पढ़ाया, आप लिखाए भी हैं सर। विद्यार्थी सब कॉपी देखते तो कॉपी में लिखाए, लिखे विद्यार्थी, और सब में रामतीर्थ का सिग्नेचर है, श्री सदगुरु कॉपी में सिग्नेचर है, और उसमें भी सब विद्यार्थी का अटेंडेंस बना हुआ है, इनका भी सिग्नेचर है। उस समय आंसू बहाते हुए, रोते बिलखते आंसू पोंछते बहाते हुए प्रिंसिपल चैम्बर में प्रवेश कर गए। कहते सर हमको 2 पन्ना सादा कागज दीजिए, 2 तो सादा कागज दीजिए। प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं, क्या छुट्टी लीजिएगा? कहा नहीं। तो क्या कीजिएगा? का मेरे अनुपस्थिति में जिन्होंने मेरे बदले में क्लास लिया है, अब उन्हीं के शरण में जाना है, उन्हीं के शरण में जाना है। प्रिंसिपल साहब रो के रह गए, रिजाइन दे करके कॉलेज से निकल पड़े, हिमालय की तराई में पहुँचे, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके सत्संग का प्रचार करने लगे। वहाँ से आए, पंजाब एक क्षेत्र है, वहाँ आए, वहाँ उनका प्रवचन हुआ, पूरे भक्त सब बैठे हुए थे, संन्यास वेश में हैं, बलकल वेश में, संन्यास वेश में हैं, एक कमरा में बैठे हुए हैं, और बहुत भक्त सब उनका दर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक उनका शिष्य था पूर्णमल सिंह जी, तो खिड़की के पास रामतीर्थ बैठे हुए थे, खिड़की से झांक करके देखते हैं भक्त तो आ रहे हैं, और अपने शिष्य कहते हैं जल्दी से किवाड़ को बंद करो, खिड़की बंद, किवाड़ बंद करो। शिष्य उठ करके खड़े हुए देखते भक्त सब आ रहे हैं, और उस भक्त के साथ में स्वामी रामतीर्थ परम जी महाराज की धर्मपत्नी भी आ रही है, धर्मपत्नी आ रही है। किवाड़ तो बंद कर दिए, तब पूर्णमल सिंह जी कहते हैं इनको आप किन निगाह से देखते हैं, ये कौन है? का मेरा भक्त है, सत्संगी है, उस निगाह से देखता हूँ, माँ के रूप में देखता हूँ, बहन के रूप में देखता हूँ। कल का आज सही बताइए, नहीं तो आज से आपके साथ हम नहीं रहेंगे। आप इनको माँ के रूप में देख रहे हैं, बहन के रूप में देख रहे हैं, और जो मेरी गुरु माँ आ रही है उनके लिए आप किवाड़ को बंद करवा दिए, और माँ तो आपका दर्शन न करना चाहती थी। बताइए, नहीं तो मैं आज से मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा। उस समय रामतीर्थ ब्रह्म जी महाराज कहते किवाड़ खोल दो, किवाड़ खोल दो। किवाड़ खोलते हैं,
रामतीर्थ परमहंस जी महाराज की धर्म पत्नी अपने पति मतलब संत सदगुरु का चरण स्पर्श करती है बैठे हुए। और उसी समय रामतीर्थ परमहंस जी महाराज गैरिक वस्त्र जो लाल वस्त्र था उतार करके फेंक दिए और कहते इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। श्री सदगुरु भेद है, मेरी पत्नी है, ये मेरे शिष्य हैं, सदा के लिए उतार करके फेंक दिए। और अंत में रामतीर्थ परमहंस जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे पाटम मुंगेर की घटना है। भुजंगी बाबा हमेशा सफेद वस्त्र में रहे, सफेद वस्त्र। भुजंगी बाबा का कथन था जो मेरे पास मेरे आश्रम आकर के 1 महीना रहेगा उनके मोक्ष का द्वार को मैं खोल दूंगा, मोक्ष के द्वार को खोल दूंगा, उनको मैं आत्मदर्शन करा दूंगा। जो आते थे अपने जीवन को बना लिए। एक समय की बात, हम कुप्पा घाट से निकले ना, एक ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन पर बैठे और देखते एक साधु बैठे हुए हैं, सफेद वस्त्र में है। वो साधु हम ही को देख रहे थे। ऐसे जब देखते थे लगता था आंख जो चमक रहा, आंख चमक रहा है। वो कहते हैं कहाँ से आते हैं? पहले हम कुप्पा घाट गए थे गुरु महाराज का दर्शन करने। नहीं, ठीक है, इसी तरह गुरु का दर्शन होना चाहिए। सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु का दर्शन कीजिए, कभी सत्संग मत छोड़िए। आगे स्टेशन पर हम पहुंचे, हम उतर गए, वो बाबा आगे बढ़ गए, वो बाबा आगे चले गए। मेरे गांव से गए थे, कुछ गए थे, बारात सब गए थे जमालपुर। श्री सदगुरु मैंने पता लगाया कि पाटम मुंगेर जो है, पाटम भुजंगी बाबा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ? बगले में है, रतनपुर स्टेशन है, वहाँ उतरना पड़ेगा। श्री सदगुरु गाड़ी में देखिए लेट सेट, कब गाड़ी लेट से, वहाँ से हम पैदले चल दिए, रतनपुर स्टेशन आए। रतनपुर स्टेशन के बगले में बाबा के आश्रम पहुँचे। उस समय आम मिलता था। श्री सदगुरु जैसे प्रवेश किए ना, गुरुदेव का दर्शन करते हैं, वही तस्वीर पावन विग्रह लगा हुआ किनका, जो जिन महापुरुष का हमको ट्रेन पर दर्शन हुआ था। एक कौन है? वो बोले यही भुजंगी बाबा है। सदगुरु वो बाबा दर्शन ट्रेन पर दिए थे। वहाँ जाकर के हम प्रणाम किए। बाबा कहाँ है? अभी तो बाहर। वहाँ रहे। कहाँ ध्यान करते थे? आश्रम में अंदर कोठरी जो है उसमें कुएं के नीचे, मतलब कुएं के जैसा नीचे में बनाया हुआ है। सीढ़ी यहाँ से वहाँ है सीढ़ी, और सीढ़ी पर चढ़ करके नीचे उतरते थे। वहाँ जा करके बैठ करके ध्यान करते थे। हम सेवक से कहते मेरा भी मन करता सब प्रवेश करने के लिए। कहा जाइए ना, हम लोग भी जाके ध्यान करते। बाबा ध्यान करते थे। वहाँ भीतर प्रवेश किए, बैठ करके कुछ देर ध्यान किए, तब वहाँ से निकले तो वहाँ जलपान किए, दूध चूरा आम खाए। वो कहते भोजन बना रहे, तब कहेंगे नहीं भोजन तो वहाँ करें। कहा नहीं, आश्रम बैठ करके दूध चूरा आम खाए। श्री सदगुरु वहाँ से चल दिए। और जानते हैं इतने बड़े महान संत थे, वो सफेद वस्त्र में चमकते रह गए और मोक्ष को प्राप्त किया। वही कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक सवारा, सो परत दुख पावे सिर धुनी पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। दया वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन करके पछताता है। अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नेपाल के रहने वाले दल बहादुर बाबा क्या पहनते थे? पुलिस में नौकरी करते थे। अब पुलिस में नौकरी करते तो क्या पहनते थे? की पहनते? पुलिस की पहन का आवे छे? वर्दी में। और गुरुदेव के 1 नंबर के शिष्य हैं। एक
पदाधिकारी वहाँ आए और दल बहादुर बाग कहीं दूसरे गए, उनका चले गए थे। तो सब विचार करते हैं पदाधिकारी हैं तो इनको अच्छा जगह चाहिए ना, तो कहाँ रखा जाए। सब कहते सबसे अच्छा जो है ना रहने का निवास जो है दल बहादुर जी का है, वो हमेशा चकाचक रखते हैं। दल बहादुर जी तो नहीं न है, रात में इनको ठहरने के लिए यहाँ दे दीजिए। सबका विचार हो गया, रखे। वो अफसर था 1 नंबर का शराबी, श्री सदगुरु शराब पीने वाले थे, सिगरेट पीने वाले थे। शराबी कभी सदगुरु के शिष्य नहीं हो सकते हैं। नशा पान करने वाले, सिगरेट पान करने वाले, नशा पान करने वाले कभी सदगुरु के शिष्य नहीं हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो निज घट रस चाहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाहो। इन 5 पाप से बचना चाहते हैं, गुरु का आज्ञा का पालन कीजिए। गुरुदेव ने कहा नशा का जो हुआ शिकार, महापुरुष की वाणी है, नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। जो नशा का सेवन करता है, जो ट्रेन पर बिना टिकट यात्री करता है, वह मेरा शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। पदाधिकारी जाकर के सिगरेट पिए और शराब भी पी रहे, बहुत आदमी देखिएगा। गुटखा भी मुख में डाल रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, देखते बहुत जगह। गाड़ी पर बैठे रहते हैं, एकदम चेहरा देख, मोटरसाइकिल। बाप को कहते हैं कि हमारे बेटा बड़ा बढ़िया रहे, पत्नियों कहती बड़ा बढ़िया, वहाँ दे रहे सिगरेट, चाय पर सिगरेट, अनक धिया और हमारा से बढ़कर कोई न भाग नहीं। भगवान शिव की वाणी है, नशा पान करने वाला जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। हर रात जैसे गए सिगरेट पिए, शराब पिए, शराब पी करके जैसे बिछावन पर बैठते लेटते हैं, फटाफट श्री सदगुरु फटाफट उन पर डंडा बजता है, डंडा लाठी बजता है, डंडा फटाफट कोरा बजता है। उठ करके बैठ जाते थे, नीचे खड़े हो जाते थे। खिड़की के बारी बंद है, प्रेत तो नहीं है इसमें, श्री सदगुरु प्रेत तो नहीं है। फिर जा करके बैठ जैसे लेटते हैं, फटाफट फटाफट डंडा, मतलब भर रात डंडा चलते रह गए, भर रात खड़े रह गए। सुबह जब हुआ तो कहते पीठ फूला हुआ, जहाँ डंडा बड़ा फूला हुआ दिखाते, इसमें प्रेत रहता क्या रहता, देखिए न मेरे पीठ को फोड़ दिए। एक बार भी रात में नहीं सोए। जब उसमें प्रवेश कर देखते सिगरेट पिया हुआ, कई सिगरेट पिया हुआ, दारू का शराब का बोतल रखा। कहते क्या इसमें शराब पिए थे, सिगरेट पिए थे? तो कुछ नहीं बोलते। श्री सदगुरु जब दल बहादुर आए ना, कहते हैं उनसे आप अपने जाने लगते तो रूम में भूत को देते, प्रेत को दे देते हैं। कहा क्या हुआ? कहा पदाधिकारी आए थे, उनको जब उन आराम करने के लिए कहा, भर रात हमको डंडा मारा है। प्रवेश करते सिगरेट पिया हुआ है, शराब। दल बहादुर रोने लगे। जिन्होंने मेरी बिस्तर तक का रक्षा किए, बिस्तर तक को बचा करके रखे, ऐसे शराबी, ऐसे नशा पान करने वाले को बिछावन पर सोने के लिए नहीं दिए, डंडा मार मार कर उनको भगाए। हम अभी तक विलम्ब कर रहे हैं कि सदगुरु के शरण को छोड़ करके नौकरी में लगे, रिजाइन दे करके निकल गए। श्री सदगुरु रिजाइन दे करके निकले और सदगुरु के शरण में धराराम रह करके सेवा करने लगे। कहीं सत्संग हो, धराहरा, कटिहार, आलमनगर आते थे, माली राम के बराबर उनका दर्शन हम लोग करते थे। और पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, दल बहादुर जो है दल में बहादुर है, दल बहादुर दल में बहादुर है, दल में बहादुर है। ऐसे महान सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं।
इसलिए गुरुदेव ने सबका सम्मान किया है। श्री सदगुरु गुरुदेव ने सबका सम्मान किया है। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थ कौन गृहस्थ? के गृहस्थ? मेरा संत मत का यह सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। अगर गृहस्थ नहीं रहेगा मेरा संत मत का सत्संग नहीं चलेगा। दान कौन करेंगे? क्या करते दान? गृहस्थ। गृहस्थ 1 टका 2 टका 5 टका जो श्रद्धा गृहस्थ देंगे। चावल कौन देंगे? अनाज कौन देंगे? और कहीं सत्संग कराए तो कौन देते हैं? गृहस्थ देते हैं। इतना विशाल संत मत का जो सत्संग चल रहा है प्रत्येक सत्संगी सब श्रद्धा के अनुसार देते हैं। थोड़ा थोड़ा देते हैं, बढ़ जाता हो कमी नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव ने गृहस्थ का बहुत सम्मान किया। मेरा सत्संग का गृहस्थ मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द, उनका 1 रुपया अधिकार है। जो घर द्वार छोड़ करके संन्यास वेश में है वह 98 मर्द है। गुरुदेव की अमृत वाणी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए आप लोगों को सोलहन्नी कहा गया है। रोटी के खिलेते, भोजन बना करके खिलेते, गृहस्थी खिलेते हैं। आज हम लोग सत्संग करें तो कौन खिलाएंगे? गृहस्थ खिलाएंगे। अब बाबा तो समय समय पर, साधु महात्मा समय समय पर आश्रम में व्यवस्था करते हैं। आश्रम व्यवस्था करते वो भी आपके दिया हुआ महाप्रसाद का दान का वो भंडारा करते। श्री सदगुरु जो भंडारा करते हैं उनके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आता है। अपने काम में लगाते हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है। श्री सदगुरु जाइए अच्छे अच्छे आश्रम में जाइए। जो जो देते हैं साधु महात्मा को देते हैं। कुप्पा घाट सजा हुआ है, हम तमाम लोगों ने दिया है। गृहस्थ ने दिया, सत्संग ने दिया है। सन्यासी सबको देखिए जाएंगे गुप्त दान कर देंगे, दाने पेट में दे देंगे, देते हैं। और बीच बीच में सत्संग देखिए, आप वो दशानबा को देखिए, समय समय पर सत्संग करा करके एक तरफ से वस्त्र रे रुपया रे हमेशा हरिद्वार में दान करते रहते हैं। इधर दान देते हैं उधर दान, इधर दान लेते हैं उधर दान करते हैं। और विशाल संत मत का जो प्रचार प्रसार जो व्यासानंद बाबा के द्वारा हो रहा है, हर जगह हर तीर्थ में वो चाहते हैं संत मत का आश्रम बने और प्रचार प्रसार। संत शिशु सूर्य महाराज मंच पर बैठे हुए थे मोजमपट्टी में। इनको कहा बोलो। श्री सतगुरु एक जगह और बैठे हुए थे, बोलो तो नहीं बोले, नहीं बोले। गुरुदेव के सामने क्या बोलेंगे? गुरुदेव ने कहा मन पर से भागो, मन पर से भागो। तो हनुमान जी जैसे कूदते हैं उसी तरह मन पर से कूद गए, भागे। और मुजफ्फरपट्टी में कहा था तुमको निमंत्रण का कार्ड मिला है, तुम आए हो। गुरुदेव ने कहा भागो, नहीं बोले कि निमंत्रण कार्ड आए छे, हम ही व्यवस्था कहने छे गृहपति द्वारा, हमारे द्वारा वह सब मदद करे छे। गुरुदेव ने कहा भागो तो भाग गए। जब भागे तो गुरुदेव हंसने लगे। श्री सदगुरु भागे तो सब कहते हैं भूपेंद्र बाबू मोजमपट्टी में हुजूर हम उनको कहे थे आने के लिए। कहा पहले आपको क्यों नहीं बोले कि आने के लिए? क्या गुरुदेव नहीं जानते थे? गुरुदेव नहीं जानते गृहपति उनको निमंत्रण दिए हैं? कहा भागो तो भागे, गए पकड़ने के लिए। सब बुला करके कहते हैं चलिए। कहा नहीं जाऊंगा।
बहुत आग्रह किए, कहते नहीं जाऊंगा, आप मेरे गुरुदेव नहीं न हैं। गुरुदेव ने कहा भागो, तो हम भाग गए। श्री सदगुरु तब फिर गए, गुरुदेव कह रहे हैं आने के लिए, तो गुरुदेव कह रहे आने के लिए, आ गए। श्री सदगुरु गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। मंच पर उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि कभी मंच पर नहीं बैठेंगे। हम लोग कहीं सत्संग में हम लोग को मंच पर बैठा देते थे, अपने नीचे बैठते थे, हम लोग पट उतर जाते थे। उतर जाते थे तो कहते थे बैठो, नहीं हुजूर नहीं बैठो। हुजूर जब कहते थे गाले में चमट्टा मारते थे, हुजूर हम हैं, हुजूर तो गुरुदेव हैं, हम बाबा हैं। श्री सदगुरु कभी हम खड़े भा का पाठ करवे, करो खड़े होकर पाठ करो। श्री सदगुरु शांति संदेश का दूर दूर जाते थे उनके साथ में, खड़े होकर के पाठ करते थे, पाठ करते। और पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा के संत शिशु जी जो है ना, संत शिशु सूर्य हमारे निर्भीकता की मूर्ति हैं, और संत शिशु सूर्य हमारे हनुमान बेटा है, हनुमान बेटा है। मेरे जन्म स्थान में संत शिशु सूर्य भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। भव्य गए हैं मझुआ, इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किए हैं, इतने प्रचार प्रसार करते थे। एक समय की बात है, संत शिशु सूर्य जी महाराज गरीब बस में थे, ललका बस उतार करके फेंक दिए। सब कहते बाबा क्यों फेंके, हम कहते बाबा क्या उतार ले लिए, करके चुप। श्री सदगुरु चुप हो गए, बहुत जगह पूछे, शिशु वह हाथ हमको पकड़ लिए। इतने अंतर्यामी सदगुरु के शिष्य थे, कब संसार से चलना है उनको सब पता था। कोई मन में सोचते थे संत शिशु सूर्य महाराज अगर हमारे घर पर आ जाते बहुत अच्छा होता। एक समय की बात है, मेरे मन में हुआ, साप्ताहिक सत्संग हम लोग करते थे शनिवार को, मेरे मन में सवेरे हुआ कि मेरे यहाँ साप्ताहिक सत्संग है, शिशु आते तो बहुत अच्छा था। मन में न मोबाइल का व्यवस्था था। एकाएक हम दरवाजे को जहाँ सत्संग करते निपवा दिए, निब्बा करके समय हुआ, समय पर बिछावन बिछवा दिए, और कुर्सी गुरुदेव का सिंहासन लगवा दिए। गया घर किताब मन में है, शिशुबाई थी तो बहुत अच्छा रहती, मन में तार जुट गया। श्री सदगुरु हम रामायण शांति संदेश घर में ले रहे थे, आवाज होती धीरेन्द्र, हम कहते शिशुबा की आवाज छिए। जैसे दौड़ करके आए ना, देखते शिशुबा एक है, एक महेशवा के युवक हैं। हम प्रणाम करते हैं, कैसे हाथ पकड़ लिए, क्योंकि हम जा रही हैं, हम बिहारीगंज से घूर के लिए। श्री सदगुरु हमें बिहारीगंज से घूर के लिए हमारा देने थे मौजमपट्टी, मौजमपट्टी में सत्संग का आयोजन करवे है, विचार विचार करवे। हम बिहारीगंज से घूर के लिए सत्संग से कलिए जी, कल के सब लोग का कह देना, कल का हाँ सब कल सब लोग का कह, सब चले थे। कल के एक बार कह दियो बाबू आए, सब घूर के बाबू आए, जगह भर गया। श्री सदगुरु जगह भर गया, कलिए बाबा कुछ कहती, कल के कुछ खेबो नहीं। श्री सदगुरु हम जाए छियो तो क्या कहते हैं, धीरेन्द्र मंत्र जाप एको बेर नहीं छोड़ी हो, एको बेर नहीं छोड़ी हो, मंत्र जाप एको बेर नहीं छोड़ना है तोरा। आरती किए, प्रणाम किए, बाबा चले गए। हम मंत्र जाप जप रहे हैं। श्री सदगुरु मंत्र जाप लगन लगा एकदम, इतना जप रहे हैं। अंधेरा अंधेरा रात्रि अंधेरी थी। दरवाजे पर श्री सदगुरु अपने दरवाजे पर गिलास में पानी लेकर के लघु शंका करने के लिए बैठना चाहते थे। एकाएक आवाज हुआ फों। श्री सदगुरु आवाज हुआ फों। हमको हुआ मेरे बगीचे मतलब ट्यूबवेल के पास में न, वहीं से लगता आवाज है। हम तो वहाँ खड़े हैं, श्री सदगुरु खड़े हैं। खड़े हैं तो देखते हैं तब तक पाँव को रगड़ते हुए चला गया। श्री सदगुरु इधर से गया, फिर उधर से घूर के आया, पाँव को रगड़ते हुए जाता है, रगड़ते हुए आता है, रगड़ते हुए जाता, रगड़ते हुए
आता है, कई बार रगड़े, कई बार घूमे, अंत में देखते हैं आगे जब बैठे हम डर के मारे कांपने लगे, बैठ गए, डर के मारे थर थर बैठ गए। फिर वो रगड़ते हुए पाँव के रगड़ते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। उसके बाद जब देखे कुछ विलम्ब है, जैसे हम टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च मारे तो इधरे मुड़ करके ऐसे फन के गए थे। विशेला अदसर था श्री सदगुरु, वो विशेला अदसर मेरे बारी में लताम का वृक्ष था, वही सर्प था। अगर नहीं जब थे तो डांस करने के लिए इतने आए थे, मृत्यु होते। इतने बड़े महान संत सदगुरु के सदगुरु दुलारे प्यारे शिष्य थे, वो सब कुछ जानते थे। मेरा आदत था भोजन करने के बाद लताम तोड़ करके खाना। जलपान किए, आगे बढ़ते हैं, भोजन किए, आगे बढ़ते हैं, बारी गए, मंत्र जाप कर रहे हैं, देखते बील है। अब बील में ऐसे से क्या कर रहे हैं, लुक 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 कर रहा है। देखते ऐसे देखते हैं तो खड़ाओं का चिन्ह है। हम कहते थे अधसर सांप से, वो वहीं जो खड़े थे हम श्री सदगुरु। तब तक हम लताम तोड़ लिए थे, लताम तोड़ के पीछे हट गए, हट करके गए। हमको मेरे मन में हमारा सांप कहते नहीं लड़के श्री सदगुरु। निकले गए जरवाने के लिए, कल नहीं कोनो बीख नहीं छ। गुरु सतगुरु सब हित नहीं को निष्दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामे के लेव है। मात होते हैं बड़े छो करते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है। निर्दिन शरण शरण रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है रक्षा किए। एक विद्यार्थी जी हैं, नाम है विद्यार्थी, लेकिन नौकरी आदमी है, वृद्ध हैं, जानकी नगर में। वहाँ बराबर संत शिशु सूर्य महाराज का पदार्पण होता था। संत शिशु सूर्य महाराज की कहीं दूसरे जगह जाने वाले थे। विद्यार्थी जी की पत्नी कहने लगी, आटा जे छे ने, आटा का गेहूँ का धोई कर सुखाए के आटा पिसलिए यार, दल पूरी बनेबे। शिशुबा मूंग के दल पूरी बड़ा पसंद करे छे। आटा को चाल भी रही है, शिशुबा चली तो बड़ा अच्छा हेती है। मने मन श्री सदगुरु अपने पति से भी कह दिए, शिशुबा थी तो बड़ा अच्छा हेती है। तकर बाद क्या कि आटा साने और लोहिया में जैसे छाँकने लगी, छाँकते हैं उसमें दिए छाँकने के लिए, तब तक शिशुबा वहाँ पहुँच गए। उनके घर पर पहुँचते हैं जब शिशुबा, हो भक्तराज गृहपति यार थोकने हो जाए गुरु। विद्यार्थी जी की पत्नी कहे बाबा छी, दौड़ करके आए, बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा कहते हैं हम जाए कटिहार जेबे, ये देखो टिकट। दलपूरी खाए ले लिया श्री सदगुरु, लावा दलपूरी निकाल करके दिए। दलपूरी लिए, एक निकला, दो लिए, गर्म लिए। तो वह खाइयो ना, नहीं हम ट्रेन पकड़ श्री से कटिहार सत्संग समय बोलते बोलते खाते खाते चले गए और चले गए कटिहार सत्संग करने के लिए। कटिहार सत्संग करने के चले गए। हमारे परमानंद जी को कहते किशनगंज में, परमानंद जा धीरेन्द्र का भेज योग गिरिजी जी को सत्संग करबे। देखे छी बाबा मिलते तब कहबे। कल के जान धीरेन्द्र तोरा रास्ते में मिल जेतो। हम जैसे सत्संग भर पहुँचते हैं किसमें सत्संग भर में, ऐसे पहुँचते उधर से परमानंद भाई जी हम लोग गए। कल के देखो शिशुबा कल कि जा धीरेन्द्र के भेज दियो, हम कहीं जेबे घर पर हेते तब न। शिशुबा के जान रास्ते में मिल जेतो। हे देखो भाई मिल गए। देखो बाबा करा जन कहली बाबा हमेटा नहीं जानते, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ कौन कौन खेले सब जानते। सदगुरु पूरे ब्रह्मांड में बैठे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते सदगुरु की दुलारे, सदगुरु के प्यारे।
परमानंद रोने लगे। बाबा गिरजी जी कौन छो कल के हम बैंक लग रहे जैसे जैसे गए ना शिशुबा बैंक के आगे में गेट पर खड़े थे। हम साइकिल गए रखते प्रणाम करते हाथ पकड़ ली चलो। परमानंद कतः मिलल कहीं सत्संग मिले गिरजी जी को सत्संग करवे रहना अच्छा पाठ कर कल रहबे चलो हाथ पकड़ लिए। पकड़ते एक गुदरी पर इधर आए सत्संग क्या कहते हैं हमें यहाँ एखना अहाँ के अहें कौन रोटी खेबे वो कहते हैं हुजूर बाबा गेहूँ बढ़िया नहीं छे आटा नहीं छे बढ़िया सब खाए से घर में कल के नहीं खेबे अते तो बाबा बढ़िया आटा मिलते थोड़े। पत्नी घर में पूछिए लक्ष्मी को पूछिए वहाँ गले कहते शिशु आयल से कहते रोटी खेबे हाँ रोटी गेहूँ का आटा बढ़िया कहाँ से खायल में से छे कई बार घूमे फिरे कल के नहीं छे तो शिशुबा कल के आए के बाद हमारा दर्शन नहीं है तब वो जे गेहूँ का सुखेल का पिसल का मिट्टी के नया बर्तन में जे रखल हमारा खातिर कहिया खिलेते श्री सदगुरु कहियो तो कहिया खिलेते जैसे जाके कहते हैं मिट्टी के बर्तन में कोनो आटा पिसा कर कल के हाँ हाँ कहे शिशुबा तो खिलेबे श्री सदगुरु शिशुबा के कहिया खिलेबो श्री रोटी बनाओ खेबो श्री सदगुरु रोटी बनाए हम लोग भी खाए श्री सदगुरु। तब कहते धीरेन्द्र हम अनुमंडल अधिवेशन के मला लोग हाँ जी हुजूर का एक चमटा मार बाबा को कहलिए एकाएक हम ही माइक पकड़ ले करो सलाह नहीं ले लिए कहलिए अगला वर्ष अनुमंडल अधिवेशन से खोखी श्याम बजवा में थे कल के भने करे विष्णुदेव महतो तो थर थर करे रहने बाबा हमने धीरेन्द्र जी बाबा हमने धीरेन्द्र जी बाबा हमने धीरेन्द्र जी हम उनको कहते क्या हुआ धीरेन्द्र जी बाबा ककरो से राय ललके कमेटी सब माइक ललके आ वो तो वो विभाग में छबे कर लिए पदाधिकारी छबे कर लिए वो कल के अगला मंत्री जी अगला अधिवेशन जैसे मझुआ में हेते वह बोल गए ककरो से नहीं पूछलके। शिशुबा कहते धीरेन्द्र जी ललके तो काँपे छो कथी ले धीरेन्द्र जी ललके तो सब मिलकर सत्संग करते बहुत बढ़िया सत्संग हेते। कहली हुजूर हमें हुजूर एक चमटा मारते हैं बाबा कहो कहली बाबा हमरे मुँह से निकल गए मझुआ में होना चाहिए कल के करा लियो हम नहीं रहे हम कहलिए अहाँ के रहे पड़त कल के हम नहीं रहब कहलिए अहाँ के रहे पड़त कई बार जे करी मार के चमटा गाल में रहे पड़त हम कहलिए बाबा अहें के पहले पाठ करे पड़ते और प्रवचन के बाद अहें का गुरु महाराज के वाणी पाठ करे पड़ते। शिशुबा के आँख से आंसू बहता है चमाटा तो लगा दिए थे और कहते हैं तुम हमको घेर कर करते हाँ कल ही घेर कर रखो कतो जाइए ले वहाँ। शिशुबा कहते हैं जब हम संसारे में नहीं रहेंगे तुमको हमको कैसे रखोगे हम संसारे में नहीं रहेंगे तुम हमको कैसे रखोगे। हम कहलिए बाबा क्या कहते हाँ नहीं रहो हम संसार में सत्संग करा ली बहुत धूमधाम से सत्संग हेते और शिशु वहाँ गिरिजा जी को सत्संग किए वहाँ से चले गए हाई स्कूल तरफ वहाँ से शिशुबा निकले मोजमपट्टी उधर हेते होते करते करते इसराइन गए। इसराइने में संत शिशु सूर्य महाराज अपना शरीर को त्याग कर दिए तो प्रत्याग की तो फोन हुआ कि शिशुबा शरीर में नहीं है। साहिब स्वामी जी महाराज कहाँ थे साहिब स्वामी जी महाराज की दृष्टि खुली हुई थी दौड़ करके चले आए इनको इनके थी में आए और दाह संस्कार में आए लकड़ी दे करके सत्संग का आयोजन तो लोग कर मतलब भव रूप दिए थे और ऐसा हुआ ऐसा समय पकड़ा कि नजदीकी का सत्संग का समय निर्धारित था हो गया चकाचक भंडारा भी हुआ सत्संग भी हुआ श्री सदगुरु महाराज की। और उस समय उन्होंने कहा आज मैं इस भीड़ को देख करके कह रहा हूँ कि संत शिशु सूर्य जी महाराज इतने महान थे सफ़ेद लाल वस्त्र को उतार करके सफ़ेद वस्त्र में आए
और सफेद वस्त्र में चमकते रहे और गुरु के धाम चले गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए गुरुदेव ने कहा जहाँ रहिए सत्संग कीजिए, सत्संग ध्यानित। तो शिशुबा को पूछे हुजूर हाँ जे छै क्या उतार ली? करके देखो हमरा हर जगह मांगे पड़े छै। श्री सदगुरु अपन पेट के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं, सत्संग मंदिर के विकास के लिए हम मांगे छिए। सन्यासी के काम नहीं छै मांगना है। एहि हम उतार के फेंक दिलिए। एही देश में लोग हमरा दै छै मंदिर के निर्माण है छै और भव्य रूप बनाए। श्री सदगुरु कहते जहाँ भी रहे सत्संग कीजिए, परिवार के साथ रहिए, गृहस्थ बन करके रहिए, सदाचार पूर्ण सत्संग कीजिए, आपस में मेल रहिए। श्री सदगुरु जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ अच्छी मति है वहाँ आपको संपत्ति की कमी नहीं होगी, आपका लोग सम्मान करेंगे। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। हमको बहुत समय नहीं लेने रहते श्री सदगुरु बहुमूल्य प्रवचन है श्री सदगुरु। ए ना भाई घर में श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय।